डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो को हम उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स वाले देख लिए होंगे। हम शुरू करने वाले हैं 12 का फिजिक्स ही। थंबनेल देख लिया होगा, सर टाइटल देख लिए हैं, पढ़ाओ फटाक से। तो पीछे हमने निकाला था ई और वी के बीच का रिलेशन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, एक समान था। अब की बार नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या कमाल करते हैं। सर आ जाओ, डेल्टा डी यही बताने हम आपको आए हैं, क्या क्या अंतर होता है क्या नहीं होता है। चलिए मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, ऐसे सांप सीढ़ी की तरह अब समान नहीं है, अब समान नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो समान नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जा रहा है, तो समान कैसे कहोगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलो कोई बात नहीं, आपको अब बताते हैं थोड़ा। आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति 3D पढ़ा है तो बहुत आसान है, और 3D 11th में नहीं पढ़ा है तो जान जाओ कि मुश्किल तो आने नहीं दूंगा मैं, इतना तो फिक्स है। चलो मुश्किल नहीं आएगा। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है R1 मान लेते हैं, नहीं, और यहां पे मान लो कोई पॉइंट है R2। यहां से यहां का वही E और V के बीच का बताना है। ए डिफाई देखो, ये हमारा इनके बीच का दूरी वाला है। तो क्या करेंगे, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ना, यूनिफॉर्म नहीं है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, छोटा छोटा, अब इनको अनंत पार्ट में तोड़ेंगे। अनंत पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है कि ऐसे रख के तो निकाल दिया वैल्यू ना, अब तो मुश्किल हो जाएगा ना। अब इनको हम अनंत पार्ट में तोड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। भूल गया था, बता दिया, तू नहीं सुधरेगा। चलो आ जाओ, यहां पे ऐसे हो गया, छोटा 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 सा कोई लोगे ना डिस्टेंस, छोटा सा, तो वहां पे छोटा सा क्या बनेगा, विभव बनेगा। डीवी बराबर ई माइनस ई डॉट डी आर। अरे भाई, छोटी सी दूरी पर छोटा सा विभव, डीवी हो जाएगा। ये डीवी, यही तुम्हारा मेन वाला फार्मूला है, यही सबसे बम्पर फार्मूला इसे कहते हैं, एकदम बेस्ट फार्मूला। ये हर जगह ट्रू होता है, बेस्ट फार्मूला। जहां छोटा छोटा हो गया ना, ये हर जगह वैलिड है। ऐसे तोड़ेंगे, छोटा 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 छोटा, फिर अगले वाले को तोड़ेंगे, डीवी, फिर माइनस डी आर आएगा ऐसे, फिर ऐसे तोड़ेंगे, सबको तोड़ लेंगे, ऐसे ही सबको तोड़ लेंगे। टोटल जब योग करेंगे ना, तो जानते हैं कहोगे सर ए आ जाएगा, ऐसे समाकलन लग जाएगा, इंटीग्रेशन, छोटा डीवी 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 डीवी, टोटल वी आ जाएगा। नहीं, ये फॉर्मूला आप लर्न करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ, अब वी आ जाएगा बराबर, इन्हों को जोड़ लो ना, माइनस और ई डॉट डी आर। ये डॉट है, कॉस तो फिक्स है, कॉस लगना है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो रहेगा इस सब के साथ वाला। और कहां से कहां तक है आर वाला, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। ये वास्तव में पोजीशन वेक्टर होता है। मूल बिंदु से पोजीशन क्या है इनका, मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर, यह कितनी दूरी पर है। यहां पे समझो जरा, ये फार्मूला फिर हमको मिल गया कि v इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऐसे ऐसे R1 से R2 तक। ये भी आपको तैयार होता है। अब यहीं से फार्मूला बनाते हैं पहला वाला। नहीं देखो जरा, ये हो जाएगा v इक्वल टू, मान लो ई कांस्टेंट हो, ई कांस्टेंट हो तो कहोगे सर माइनस ई बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट का समाकलन थोड़ी होता है, बाहर निकाल लेंगे इनको। और यहाँ पे डी आर ऐसे, काश जीरो है ही कोई मतलब नहीं, R1 से R2। डी आर का समाकलन क्या होता है, समाकलन का फार्मूला पढ़े हो, यक्ष पे n बराबर एक्स n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये डी एक्स है। और यहाँ पे अगर हो जाए, मान लो केवल डी आर है, तो यहाँ पे आर पे 0 मान ही सकते हो, तो आर पे 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ये आ जाएगा आर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई
और यहाँ पे हो जाएगा R और हो गया R1 R2। अब यहाँ पे क्या पाओगे माइनस ई, एक बार रखोगे R2 एक बार R1, तो ये हो जाएगा माइनस ई और यही तो डेल्टा R है नहीं। इसीलिए मैं कहा था कि डेल्टा और डी के बारे में थोड़ा समझिएगा, डेल्टा और डी था वो, तो आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर समझ गए। नोट कर लो इनको मिटाएं, कोई परेशानी आपको है कि अब बस यही तो करना था। अब ई का वैल्यू लेके जो भी जैसा उल्टा पुल्टा होगा और डी आर यहाँ R1 से R2 तो समाकलन करना पड़ेगा बढ़िया से, तब निकलेगा है। अभी क्वेश्चन है मतलब देखते हैं इन पे। चलो अच्छा एक बात और आपको मैं बता ही दूँ, यहाँ पे मिटाना क्या अभी जगह है थोड़ा सा। आपने पढ़ लिया dv बराबर ई डॉट डी आर, ई पता हो तो v निकल जाएगा माइनस, ई पता हो, ई हमको पता है तो v हम बड़े आराम से निकाल लेंगे v का मान नहीं। लेकिन क्या अगर v पता हो तो क्या e का मान निकालना संभव है क्या? तो कई लोग ऐसे कहेंगे सर e इज इक्वल टू माइनस डी वी वाई माइनस अरे डी आर हो जाएगा ऐसे। अरे वाह वाह अरे दिमाग, ये नहीं कह पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं निकालते। इसका तरीका हमारे भौतिकवादियों ने दिया है तो बता रहे हैं अभी हमको, ये कभी गलती से मत करना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो कुछ सोचते भी, लेकिन ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो वेरिएबल है ना, टेढ़ा मेढ़ा। तब यहाँ पे नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। अगर कोई तुमसे बताता है कोई टीचर कोई वगैरह 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 तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत हो जाओगे। तो इसके लिए हम इनको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। इनको समझते हो ये कैसे निकलता है, ऐसे कैसे निकालेंगे इनको, तो मिटाने का मौका दो हमको एक बार। नोट करते रहो आप, नोट जो है सब कर लो। तो अब चलते हैं 3 डायमेंशन में। अब वही निकालने के लिए कि कैसे होगा, तो हमने कहा E बराबर ई एक्स आई कैफ, यक्स वाले डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि वो बच्चों जो होता है ना वो V पता हो तो E निकालने के लिए तो डायरेक्शन Y निकलेगा, एक्स वाई जेड में निकलता है वो, या ई एक्स आई। क्यों आई क्यों लगा आई कैप, यक्स वाला डायरेक्शन होता है, यक्स वाई जेड। ये हो गया ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना आप उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मेरी आदत है कि मैं लिखवाता नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, बोल बोल के लिखवाता नहीं ज़्यादा। तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये पहले देखिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से दिख तो रहा ही है, आपको लगता है बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए आ जाइए फिर। तो जो भी मैं बोलता हूँ ना नोट करते रहिएगा, तब ये टॉपिक बनाइएगा, ऐसे नहीं लिख के चलोगे फिर मतलब कि जब देखोगे ना एग्जाम टाइम में जब आप ओपन करोगे नोट्स तो कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, तो परेशान हो जाओगे। इसलिए जो मैं बोलता हूँ नोट करते रहिएगा आप, रोक रोक के नोट करके तब पूरा कीजिएगा। और वास्तव में इतना खूबसूरत कि आपको सब आ जाएगा। ये हो गया ना, ई का मान हो गया। पोजीशन वेक्टर आर को टेकअप करते हैं, आर को। आर क्या होता है जानते हो, क्या होता है आर बराबर? सर ये क्या होता है, बड़ी मुश्किल है आर बराबर ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स आई कैप, इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अरे जैसे कि मान लो ये 3D कोई है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लोगे, इसका एक्स वाले से देखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है, ये 3 लोगों से दूरियां बताएगा ना। अरे भाई जब आप 2D पढ़े थे, 2D ध्यान दो, 2D पढ़े थे 2D, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई होता था तो ये एक्स से चली गई दूरी, वाई से चली गई दूरी। अब यहाँ पे तीसरा वाला अक्ष है तो यहाँ पे जेड भी तो आएगा, जेड वाले अक्ष से चली गई दूरी। यही होता है कि एक्स से एक बार एक्स आई कैप प्लस एक बार वाई से डिस्टेंस वाई जे कैप प्लस एक बार जेड से तो जेड के कैप, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तीनों से दूरियां कैसी होंगी, तीनों के लिए है ना। 2D पढ़े वही 3D आ जाता है जी। चलो 11th में नहीं पढ़े हो तो सर पे गुस्सा आ रहा है, जो पढ़ाया नहीं थे उस पर गुस्सा आ रहा है। अरे वाह अच्छी बात है, उस पर गुस्सा करो,
ठीक है ना। 11th का मेरा वीडियो इस पर जल्द पढ़ने वाला है, जरूर बताऊंगा, तब देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। अभी फिलहाल समझ ही रहे हो डायरेक्शन मतलब कि डिस्टेंस है एक्स से वाई से जेड अक्ष से, ठीक है ना। इनके दोनों पक्षों का डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करने पर अवकलन नहीं पढ़े हो अभी ना, अभी सर नहीं पढ़े हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को भगाना मत, आराम से देखते रहो, क्योंकि न्यूमेरिकल बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाना है। जो लोग डिफरेंशिएट पढ़े हैं कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू, ये अभी हो जाएगा डी एक्स आई कैप, देखते रहो अभी समझ में आ जाएगा, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ओके, अब ये निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं डी वी, हम जानते हैं चूंकि डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इसीलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं डी आर निकालने के लिए। ये हो जाएगा ई का मान जरा लख तो ई यक्स, यक्स वाले डायरेक्शन में कितना है, वाई वाले डायरेक्शन में कितना है, जेड वाले डायरेक्शन में कितना है, अरे जे कैप होगा एक के कैप होगा, हर जगह है वही काम करते हो। और डी आर की वैल्यू डॉट है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट है, ध्यान देना आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट है, जान ही रहे हो, आई वाले गुणा आई में कर लेते हैं, डॉट खत्म हो जाना है। फिर ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू आई से आई वाला गुणा हो जाएगा, तो चूंकि माइनस भी पास में है तो ई एक्स डी एक्स, यह वाला जे में अब डॉट हट गया भाई, डॉट हट गया, ध्यान देना। ये हो जाएगा ई वाई डी वाई, क्योंकि डॉट का प्रोडक्ट लगा रहे हो आप, माइनस ई जेड डी जेड, हो गया ना। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे। फिर अब हम कहेंगे दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। स्टूडेंट चाहते इसको तो हम आपको रटवा देते, रट लेते, किताब का देख के हो जाता, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो क्या कहा हमने कि दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर यक्ष है तो उसके लिए y कांस्टेंट होगा, यानी कि इसके सापेक्ष अवकलन आप करने जा रहे हो, इसके सापेक्ष यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उनके लिए y कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट होगा, ये सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अवकलन जो होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। और आपको एक बात बता दूं, घबराइएगा मत बिल्कुल, क्योंकि अभी 12 में अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है अवकलन, अगर नहीं पढ़े हो तो जब पढ़ोगे तब ये क्लियर हो जाना है। अभी क्लियर है, अवकलन कर दिया तो ये हो गया ऐसे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ई एक्स इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिखते हैं बुक वाले, डेल वी डेल एक्स। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डेल वी डेल एक्स, कि इसका यूज हमारे पहली बात तो इस क्वेश्चन में मिलेगा नहीं कहीं। अभी इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, तो इससे मत घबराइएगा आप, ठीक है ना। कई बच्चों को इसके फेस करने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं साना बिल्कुल भी। ऐसे एक बार y के सापेक्ष करोगे तो ए जीरो हो जाएगा, तो ई वाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी डेल वाई आ जाएगा। इसी प्रकार जब z के सापेक्ष करोगे तो इनका 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ई जेड का मान हो जाएगा माइनस डेल वी डेल जेड। देखा, अब ई का मान निकाल लिया, ए एक्स के सापेक्ष है, वाई पे है, जेड पर, ऐसे निकालते हैं इनकी वैल्यू। समझ में आपकी बात आ गई ना यहाँ तक? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप अगर कहीं बुक अपना देखोगे तो पक्का ये डेरिवेशन मिलेगा आपको, डेरिवेशन तो नहीं मिलेगा, वो बात बस करते हैं केवल। तो डेरिवेशन आपको यहाँ से मिलता है। क्या करना, मतलब कि 3D में ई का मान, 3D में आर का मान, हमको चूंकि डी आर चाहिए तो दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन कर दिया, डी आर पा गए। डॉट प्रोडक्ट है ई से, अरे आई वाले का आई से गुणा, जे वाले का जैसे के वाले का के से, सब पा गए ऐसे। और मैंने बारी बारी से एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्या करा, अवकलन करा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको 0 क्यों नहीं करे, कहोगे ना, पता था हमको। अरे भाई इसको 0 कर दोगे तो पाओगे क्या, आखिर इसी तरह खेल है, सारा खेल इसी का तो है ना, इसको कहाँ 0 करोगे। ये चूंकि इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी कांस्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो 0 थोड़ी होगा।
यक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस समय जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उस पर डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी डिपेंड करेंगे। हमको यक्स की ओर जाना तो वाई जेड से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए ये थोड़ी जीरो होगा। तो आप समझ गए होशियार हो। इसको मिटा के कुछ हम देखते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसको मत छोड़ना, न्यूमेरिकल देख लो, सब क्लियर हो जाना। अभी इनको इरेज करने का हमको मौका तो नोट कर लो, न्यूमेरिकल लगाते हैं अब। तो चलिए स्टूडेंट, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है यदि v इज इक्वल टू 6x माइनस 4y प्लस 2z, हर एक डायरेक्शन में है। v का मान x वाले में 6, y वाले में 4 है, z वाले में 2 है, तो 2 2 2 एक पोजीशन वेक्टर है r, जो कि ओरिजिन से वो दूरी है सबकी x y z की, पर e का मान बताना है। तो अभी अभी आप पढ़ क्या, थोड़ा याद दिला दूं आपको ना। e इज इक्वल टू आप जानते हो e x i कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये शायद नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। ई एक्स का मान क्या निकाले हो, माइनस डेल वी डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल वी ए डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल वी डेल जेड के कैप। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ चिन्हों में करते हैं, तो माइनस को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा डेल वी डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी डेल जेड के कैप। यही काम करना है हमको, और क्या। ई का मान ए निकल जाएगा फटाक से, इसको नोट करिएगा आप। कुछ ने वही मान रखे हैं ना, वही तो मान रखे हैं। अब इसको निकालने के लिए हमको डेल वी डेल एक्स का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने फार्मूला भी पढ़ के आया है कि ई एक्स निकालना है तो माइनस का डेल वी डेल एक्स। अब बताओ, और अवकलन का फार्मूला आपको बता दूं ना, अरे वाह, ये होता है डी डी एक्स ऑफ, यानी कि एक्स के सापेक्ष एक्स पे पावर एन का अवकलन जो होगा एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 होगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अवकलन के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ, यक्स वाले के लिए इसका मान 6x है, v का मान, तो माइनस डेल डेल एक्स और हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे गुणांक है, ये मत देना कि कांस्टेंट, अगर केवल 6 होता तो 0 हो जाता भाई, लेकिन अभी 6 बाहर आ जाएगा, माइनस का 6 और हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स, यानी कि माइनस का 6। ई एक्स का हम देखो मान यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अब ई वाई का मान निकालो जरा, माइनस डेल वी अपान डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस डेल वाई पे वी का मान माइनस का 4y और डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस बार प्लस का 4 और डेल वाई कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4 ही आएगा। अब ये भी आ गया वैल्यू, इसकी भी हमारी आ गई कितनी, 4 आ गई। अब ई जेड की निकालनी है, माइनस डेल वी डेल जेड। अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी ये क्वेश्चन और उठाते हैं। ये हो जाएगा माइनस डेल डेल जेड और जेड पे वैल्यू 2z है, ये हो जाएगा माइनस 2 डेल जेड अपान डेल जेड, कट जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। नहीं, अब ई का मान आपने यहाँ से पढ़ा ही है, देख रहे हो ना कि वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहां से आ जाते हैं स्टूडेंट, आप समझिए, यहां पे तो देख ही रहे हो। अब ए वैल्यू रखो, चाहे ए वैल्यू रखो, ए वैल्यू रख लेते हैं। ए वैल्यू कितनी है यहां से, माइनस का 6 आई कैप, समझ रहे हो ना। ये टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस की 6 है ना, ये निकाले हो तब माइनस 6 आई कैप हो गया, प्लस ये टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, यानी कि 4 जे कैप हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस 2, यानी कि माइनस 2 के कैप। ये हमारा ई का मान आता है यहाँ से। तो कहोगे सर इसका यूज तो हमने कहीं किया नहीं किया ना, करना नहीं पड़ा, यूज ही नहीं पड़ा उसका, तो उसका भी यूज करने के लिए भी दिखाते हैं आपको। ये समझ में आ गया ना। आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी निकालनी थी, इसकी वैल्यू इतनी आ गई 4, इसकी नहीं, इसके यहाँ पे लाके पुट कर दिया। दोनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे, वही मैं कह रहा था ना, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे चिन्हों में गलतियाँ करते हैं,
तो आप गलतियाँ मत करना, अक्सर ये वैल्यू हमको रखनी होती है और आप यहाँ पे गलती मत करना। समझ गए हमारी बात ना। तो इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखो स्टूडेंट, इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। चलिए, v का मान दिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, देन फाइंड वेक्टर e एट पॉइंट 111। यहाँ पे इसका यूज हम करेंगे। देखो हमको क्या चाहिए, अभी ई एक्स का मान चाहिए जो कि डेल वी डेल एक्स देगा, ई वाई का मान चाहिए जो कि माइनस डेल वी डेल वाई देगा, ई जेड का मान चाहिए जो कि माइनस डेल वी डेल जेड देगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो डेल एक्स के लिए वी की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको मैं भी बता दूं कि सर मैं पूरा लेना चाहता हूं, तो पूरा ले लो, कोई बात नहीं, पूरा ही ले लो भाई, अभी समझ में तुमको और आ जाएगा। तो हो गया ना पूरा। चलो यहाँ पे कहीं यक्स है, एक बार इनका करना पड़ेगा, फिर इनका करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं यक्स है, ऐसे लिखोगे भाई, ये हो जाएगा डेल एक्स एक्स वाई का स्क्वायर माइनस डेल डेल एक्स वाई जेड का स्क्वायर, सब कांस्टेंट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, अरे जीरो हो जाएगा, यानी कि बचा क्या, माइनस डेल डेल एक्स एक्स वाई का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा, जो पूछे वही टर्म, अगर यहाँ यक्स होता तो ले लेते, यक्स नहीं तो नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया, दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे इसका देखो जरा, वाई एक्स के सापेक्ष वाई तो कांस्टेंट का काम करेगा, इधर आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान कितना आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे, इनको इरेज कर दें, क्या मतलब बनता, इन पे आ जाओ, माइनस डेल डेल वाई, अब यहाँ पे दोनों में वाई है, आप दोनों लिख ले हो, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस डेल डेल वाई एक्स वाई का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस डेल डेल वाई वाई जेड का स्क्वायर। यहाँ पे अब की एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, इन्हीं का करना है। यहाँ पे जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इन्हीं का करना है, ये कट जाएगा। अब इसका करना है स्टूडेंट, डेल डेल वाई, अब वाई के सापेक्ष वाई स्क्वायर का अवकलन, तो यन यक्स से यन माइनस वन, यानी कि 2y हो जाएगा, ये तो माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अगर करोगे तो यहाँ पे कुछ था नहीं, ये आ जाएगा माइनस 2xy माइनस जेड का स्क्वायर। मिटा इनको, समझ में आ गया ना, अवकलन करना था, कर दिया आराम से। चलो मार्कर गिर जा रहा है, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा जेड वाला, जेड के सापेक्ष करना है माइनस डेल डेल जेड। अब यहाँ पे v का मान, जेड वाला टर्म लेना ही नहीं, यहाँ पे देखो जेड अगर होता तो ले लेते, जेड नहीं तो टर्म लेना ही नहीं हमको, जीरो हो जाना क्या फ़ायदा, ये ले लो आखिर, वाई जेड का स्क्वायर, इसके लिए वाई कांस्टेंट और जेड, अब इसका अवकलन करो तो ज़रा, तो कहोगे सर 2z आएगा, यानी कि माइनस 2yz, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इनको इरेज करें, हो समझ में आ गया ना, यानी कि ये हो जाएगा बराबर माइनस का 2yz। अब सारी बात समझ में आ गई, सारी वैल्यू निकल गई, इनकी वैल्यू ये है, इनकी ये है। अब हम जानते हैं जो टोटली होता है, एक बार इनकी वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर आई कैप, एक बार इनकी वैल्यू कितनी है, माइनस 2xy, ये पूरी वैल्यू है ना, माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आई जे कैप, ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ पे प्लस होता ही होता है, ऐसे होता है ना, इसकी वैल्यू ए है प्लस इनकी वैल्यू ए है, और प्लस इनकी वैल्यू माइनस 2yz है। सूत्र आपको याद है ना, वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या, ए फला आई कैप, फिर फला की वैल्यू जे कैप, फिर फला की वैल्यू के कैप। चलो आ जाओ,
ये हो जाएगा अब यक्स वाई, देखो यक्स की वैल्यू है वाई की जेड की, यक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान 1। ये वाई का मान कितना है 1 है ना, माइनस बाहर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आई कैप प्लस यहाँ पे रखोगे तो -2 गुणे 1 -2 और जेड का स्क्वायर भी 1 ही होगा तो -3 जे कैप प्लस यहाँ -2 के कैप। ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, बस ये हमारे निकालना था, हमको निकल गया आराम से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करना। v का मान है यक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि 1 to 1 पर बताओ आप, इसको आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। v बराबर मान लो यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो हमने कहा कि 1 1 1 पर आप निकालो ई का मान। ओके, ये दोनों वर्क आप करने के सीखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ई का मान निकालने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थोड़ा नया था और क्या नया था, थोड़ा टाइम लगा आपको समझने में, वो भी आ गया। बड़े बड़े सवाल लगाएंगे इस पर और आगे लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो हमको जरूर दीजिएगा आप, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर हमारा आपको पता है, आप वहाँ पे प्रोवाइड कराइए, सारे सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में नोट करा दिए जाएंगे। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।